स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे। नंबर्स हैं जो 1 पे हम पावर 1/3 ले, इससे कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और यूनिटी मीन 1। इसका मतलब होगा कि हमने x को कहा कि क्यूब रूट है यूनिटी का, और ये साइन आप जानते हैं, इस साइन का मतलब है 1/3। इससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्यूब ले रहा हूँ बोथ साइड, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर 0 रह जाएगा और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी जगह मैं ये सभी लिख सकता हूँ x पावर 3 माइनस 1 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फार्मूला है a पावर 3 माइनस b पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का एक फार्मूला है, और ये अब देखिए ये सेम आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसमें a की जगह x है और b की जगह 1 है। सो अगर इसमें मैं a की जगह लिखता हूँ x माइनस b की जगह लिखता हूँ 1, ये इक्वल आएगा a की जगह x है, b की जगह 1, a की जगह x है x स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो ये जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख रहे थे, इससे हमारे पास आता है कि इसकी जगह इज इक्वल टू 0 हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला 0 है या ये वाला 0। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमें याद है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो x हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4a और c 1 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो x हमारे पास माइनस 1 माइनस प्लस अंडर द रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस माइनस 3 को ये क्योंकि अंडर द रूट की अंदर नेगेटिव नंबर आया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और अंडर द रूट माइनस 1 ये हमारे पास है आयोटा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, इसकी जगह आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको तो प्लस 1 हो जाएगा। सो हमारे पास इस इक्वेशन के जो क्यूब रूट थी वो हमारे पास 3 आ गए हैं, एक 1 है, एक माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है, एक माइनस 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज 1, इसको नाम देते हैं ओमेगा, और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम ओमेगा स्क्वायर इसलिए कहते हैं कि ये नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने साथ, मतलब कि w मल्टीप्लाई w, इसको ओमेगा इसको कहते हैं ओमेगा, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके कुछ प्रॉपर्टी है जो नंबर 1
कि 1 इन सब को अगर हम प्लस कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे हमारे पास आता है 0। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। देखो 1 अपनी जगह पे लिखते हैं, ओमेगा की जगह हमारे पास है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और फिर प्लस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ 1। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 1 पे डिवाइड करना है और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 2 माइनस इस 2 को 2 के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा और 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आता है। ठीक है, अब आप देखिए कि e √3 आयोटा और ये माइनस √3 आयोटा, इससे हमारे पास आता है 0। ठीक है, सो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 एक a है और एक a है डिवाइड बाई 2। इससे हमारे पास आता है 0, क्योंकि 2 से 2 बार हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 0 डिवाइड बाई 2। और 0 पे कोई भी चीज़ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सिवाय 0 के तो वो 0 आता है। सो हमने ये प्रूफ किया कि हमारे पास जो सारे क्यूब रूट थे 3 यूनिटी की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे पास अगर हम सम करेंगे तो इसी 0 आता है। एक प्रॉपर्टी तो ये। प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1। देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। फिर मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा स्क्वायर विच इज़ -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन कर सकता हूँ और यहाँ से हमारे पास इस तरह का प्लस √3 आयोटा और मल्टीप्लाई -1 माइनस √3 आयोटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। यहाँ पे a की जगह है -1 और b की जगह है √3। तो आप देखिए ये क्या जगह -1 और ये बराबर होगा इस केस में हमारे पास -1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, 3 आयोटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आयोटा भी है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से आता है -1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है दो टर्म्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा। और देखिए इससे हमारे पास 1/4 -1 का स्क्वायर 1 है, माइनस ये √3 पे स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 की इक्वल है। हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 और इससे हमारे पास आता है 1। सो हमने ये प्रूफ किया कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1।